वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 5 फरवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी, नवीनतम क्वेश्चन और विश्लेषणात्मक व्याख्या। वीडियो की खासियत है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन दोस्तों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे आने वाले वीडियो से वंचित ना हो सकें, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैंने सीरीज चालू किया है, जीके तूफान सीरीज। अब तक इसकी 2 वीडियो आ चुकी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन वीडियो को देखें और संभवतः आने वाली परीक्षाओं में इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप से गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 साल में एक बार होने वाला वायु शक्ति युद्धाभ्यास 10 से 12 फरवरी को किस स्थान पर होगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जैसलमेर, राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। पाकिस्तान सीमा के निकट जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण फायरिंग रेंज भारतीय वायुसेना अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करेगी। दोस्तों, MiG-21 वायसन लड़ाकू युद्धाभ्यास करेगी। MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान की उड़ान के साथ पहली बार ऑपरेशन वायु शक्ति में महिला पायलट शौर्य दिखाएंगी। वायुसेना में अब तक 10 महिला पायलट लड़ाकू भूमिका में शामिल हो चुकी हैं। 3 साल में एक बार होने वाला वायु शक्ति युद्धाभ्यास इस बार 10 से 12 फरवरी तक होगा। युद्धाभ्यास में देश भर में वायुसेना की यूनिट्स सक्रिय रूप से हिस्सेदारी करेगी। युद्धाभ्यास में रफाल की अत्याधुनिक मीका मिसाइल विशेष आकर्षण होगा। सुखाई 30 MKI, MiG-29, NCA तेजस, मिराज 2000, MiG-21 वायसन और जगुआर विमान भी इसमें शामिल होंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इससे पहले नवंबर 2021 में भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान से सटे राजस्थान के जैसलमेर में युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत का एहसास कराया था। युद्धाभ्यास में थल सेना और वायुसेना के जनरल शामिल होंगे। कुल 30,000 जवानों ने दोस्तों इस युद्धाभ्यास के तहत सेना ने रेगिस्तान में अपनी क्षमता को परखा था। दोस्तों, टॉप संयुक्त सैन्य अभ्यास सी ब्रिज ड्रिल्स नामक युद्धाभ्यास यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुआ। कोकड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। शक्ति 2021 भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास है। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल की सेना के बीच आयोजित हुआ। आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 को आयोजित किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने शेयर डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शक्ति अभ्यास चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड के बीच हुआ। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2021 आयोजित हुआ। दोस्तों, राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ।
क्षेत्रफल रैंक 1 है, जनसंख्या रैंक 6 है, राजधानी राजस्थान की जयपुर है, साक्षरता दर 66.11%, लिंगानुपात 928, राजकीय पशु ऊंट, राजकीय फूल रोहिड़ा, राजकीय वृक्ष खेजड़ी, राजकीय खेल बास्केटबॉल, राजकीय पक्षी गोड़ावड़ जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। लोकसभा की सीट 25 है, राज्यसभा की 10, विधानसभा की सीट 200 है। राजस्थान के लोक नृत्य हैं घूमर, झूमर, घापाल, पनिहारी, जिंदात, टेरताली, सुईसिनी, फूंदी, कलबेलिया, कठपुतली, नेजा तथा तेजाजी। राजस्थान के नेशनल पार्क हैं रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, घाना पक्षी विहार, कुंभलगढ़ अभयारण्य। राजस्थान की सीमा 5 पड़ोसी राज्यों से लगी है, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान राजस्थान में है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू विपणन वर्ष 2021-22 की अक्टूबर जनवरी की अवधि के दौरान देश का चीनी उत्पादन साल भर पहले की समान अवधि के मुकाबले 5.64% बढ़कर कितना टन होने का अनुमान है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1.87 करोड़। चालू विपणन वर्ष 2021 की अक्टूबर जनवरी अवधि के दौरान देश का चीनी उत्पादन साल भर की समान अवधि के दौरान देश का चीनी उत्पादन साल भर पहले के मुकाबले 5.64% बढ़कर 1.87 करोड़ टन होने का अनुमान है। उद्योग निकाय इस्मा ने यह जानकारी दी। चीनी मिलों ने पिछले विपणन वर्ष 2020-21 अक्टूबर-सितंबर की इस अवधि में 1.77 करोड़ टन चीनी का उत्पादन किया। भारतीय चीनी मिल संघ इस्मा के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्यों में है। चीनी उत्पादन इस विपणन वर्ष की अक्टूबर जनवरी की अवधि के दौरान कम यानी 50.3 लाख टन रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 54.4 लाख टन रहा था। हालांकि देश के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन 63.8 लाख टन से बढ़कर 72.9 लाख टन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पुरातत्वविदों को किस देश के स्वात घाटी में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध मंदिर मिला? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में स्थित स्वात घाटी में पुरातत्वविदों को 2000 वर्ष पुराना बौद्ध मंदिर मिला। यह इलाका पहले गंधार इलाके के अंतर्गत आता था और बाद में सिकंदर ने इस पर हमला करके फतह हासिल कर ली। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि यह बौद्ध मंदिर दूसरे शताब्दियों ईसा पूर्व के मध्य का है। उस समय गंधार पर यूनानियों का शासन था। यह दुनिया के सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर एक अन्य प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है जो 3री ईसा पूर्व के काल का है। इस मंदिर से यह साबित होता है कि भगवान बुद्ध के निधन के कुछ 100 वर्ष के अंदर ही लोगों ने यह मंदिर बनवाया था। भगवान बुद्ध का कार्यकाल 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भगवान बुद्ध का यह मंदिर पाकिस्तान के वर्तमान
बारीकोट शहर के पास मिला है। भगवान बुद्ध का यह मंदिर 10 फुट ऊंचा है। यहाँ एक स्तूप भी मौजूद है। इस मंदिर के परिसर को कई बार बनाया गया। इसके अंदर एक छोटा स्तूप भी है मौजूद, जिसमें बौद्ध भिक्षु भी रहते थे। कमरे और सार्वजनिक आंगन भी मिले, जो कि एक प्राचीन रोड पर जाकर बंद हो जाते हैं। वेनिस यूनिवर्सिटी की इतिहासकार लूका मारिया ओलिविएरी ने कहा कि इस ढांचे के रेडियो कार्बन डेटिंग से इसकी उम्र का ठीक पता चलेगा। लेकिन बारीकोट का यह मंदिर स्पष्ट रूप से गंधार इलाके में पाए गए सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है। वर्ष 1955 से काम कर रहे इतालवी इतिहासकार ने वर्ष 1984 में बारीकोट का उत्खनन शुरू किया था। उनका मिशन शहर के प्रमुख पुरातत्व को संरक्षित करना था, ताकि पुरातात्विक महत्व की चीजों को चोरी से विदेशी बाजारों में बेचा न जा सके। जिस जगह पर मंदिर मिला उसकी खुदाई 2019 में शुरू हुई थी। कई लूट करने वाले लोगों ने यहाँ पहले ही खुदाई कर रखी थी। लूका ने कहा, यह खोज इस तथ्य को बताती है कि यह स्थल धार्मिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था। उस समय स्वात बौद्धों के लिए पवित्र जगह बन चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में निम्न देशों ने चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित हो रहे शीत ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया। दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों ने चीन के राजधानी बीजिंग में होने वाले शीत ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया। भारत ने चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित होने जा रहे शीत ओलंपिक के उद्घाटन और समापन के बहिष्कार का फैसला किया। बीजिंग में भारतीय राजदूत इन समारोह में शामिल नहीं होंगे। गलवान घाटी में भारत चीन सेना के बीच हुए संघर्ष में शामिल एक सैन्य कमांडर को चीन द्वारा शीत ओलंपिक में मशाल वाहक के रूप में सम्मानित किए जाने पर भारत ने यह कड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, इसका उद्घाटन और समापन का प्रसारण दूरदर्शन पर नहीं होगा। प्रसार भारती के प्रमुख शशि शेखर वेम्पति ने ट्वीट करके बताया कि दूरदर्शन का स्पोर्ट्स चैनल भी बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह का सीधा प्रसारण नहीं करेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पहले ही शीत ओलंपिक का राजनीतिक बहिष्कार कर चुके हैं। अब भारत भी इस फेहरिस्त में शामिल हो गया। चीन की कारस्तानी से दुनिया भर में नाराजगी देखने को मिल रही है। दोस्तों, चीन के बारे में जानकारी, चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेनमिनवी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी 6300 किलोमीटर है इसकी लंबाई, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, दुनिया का पहला पृथ्वी उपग्रह गुआंगडोंग लॉन्च किया। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। साइनोफार्म की वैक्सीन चीन ने बनाई। मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक चीन ने भेजा। हाई स्पीड मैगलवे का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन ने किया। यांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी।
चीन की सीमा 14 देशों से लगती है। हाल में चीन ने कृत्रिम चंद्रमा भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2021 में कितने करोड़ रुपए तक पहुंच गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 3,287.99 करोड़ रुपया। दोस्तों, गेल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2021 से दुगना अधिक होगा। दोस्तों, 3,287.99 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ने से कंपनी के लाभों में काफी वृद्धि हुई। गेल इंडिया ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ बढ़कर 3,287.99 करोड़ रुपया हो गया। एक साल पहले के इस अवधि में यह 1,487.33 करोड़ रुपया था। कंपनी के अनुसार उसका शुद्ध लाभ जुलाई-सितंबर तिमाही की तुलना में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 15% अधिक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी श्रीनिवास मूर्ति इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रीनिवास मूर्ति को डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का नया निदेशक नियुक्त किया गया। श्रीनिवास मूर्ति डॉक्टर दशरथ राम का स्थान लेंगे। डीआरडीएल की स्थापना 1961 में हुई और इसका मुख्यालय हैदराबाद। दोस्तों, डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। दोस्तों, डीआरडीओ से संबंधित करंट जानकारी, सिंधु नेत्र उपग्रह विकसित किया। डीआरडीओ ने देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को विकसित किया। डीआरडीओ ने आकाशयान मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया। देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया। सीआरपीएफ के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस विकसित किया। डीआरडीओ ने संत मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा विकसित किया। डीआरडीओ ने एक्सरे कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक विकसित किया। डीआरडीओ ने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी स्ट्रेथ वीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित किया। डीआरडीओ ने हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को विकसित किया। डीआरडीओ ने नौसैनिक जहाजों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए उन्नत चाफ टेक्नोलॉजी को विकसित किया। डीआरडीओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मराठी एवं हिंदी फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रमेश देव इस प्रश्न का सही उत्तर है। रमेश देव का मुंबई के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। रमेश देव की उम्र 93 साल थी। रमेश देव ने एक व्यापक करियर में कई हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 1962 की फिल्म आरती में एक खलनायक की भूमिका निभाकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी यात्रा का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में जस्टिस उमर अता बंदियाल किस देश के 28वें प्रधानमंत्री बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। जस्टिस बंदियाल 16 सितंबर 2023 तक इस पद पर रहेंगे। इससे पहले वे लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 में हुआ। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी। संसद नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मड़ी। सीईओ वसीम खान। मुख्यालय लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थापना 1949 में हुआ। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान की सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीन बीच से 5 घंटे आगे है। पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी, जो कि पहले सिख गुरु थे, उनका जन्म ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहले हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो एमिशन को कहां लॉन्च किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दुबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में निर्मित और लॉन्च किया गया। द जेट में अत्याधुनिक विशेषताएं और प्रौद्योगिकी हैं जो इस 40 समुद्री मील की गति परिवहन गति से पानी के ऊपर शांति से उड़ने में सक्षम बनाती हैं और इसमें 12 से 18 यात्रियों के ले जाने की क्षमता है। दोस्तों, टॉप करंट अफेयर फोर्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी नोजोमा ओसाका। ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल सऊदी अरब में बना। दुनिया में पहली बार किसी इंसान में सूअर का दिल ट्रांसफर हुआ। डेविड वेनेट US-25 सेंट सिक्के पर अंकित होने वाली विश्व की पहली अश्वेत महिला बनी। माया एंजेलो। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानकारी। UAE का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात। राजधानी अबू धाबी। मुद्रा UAE दिरहम। राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहान। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, UAE के दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश UAE बना। IPL 2020 का आयोजन UAE देश में किया गया। UAE का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सोनी ग्रुप कॉर्प्स ने किस देश की वीडियो गेम डेवलपर पर कंपनी बंगी इंक को 3.6 बिलियन में खरीद लिया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बंगी को खरीदने से सोनी को सबसे लोकप्रिय प्रथम व्यक्ति शूटर गेम को एक बड़े पैमाने पर कॉल ऑफ ड्यूटी श्रृंखला के प्रतिस्पर्धा करने के लिए दिया जाएगा। दोस्तों, अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है 4 जुलाई को। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है।
अमेरिका के मोंटाना राज्य में स्थित बूटे खान विश्व की सबसे बड़े तांबे की खान है। अमेरिका के ओंटारियो में विश्व की सबसे बड़े सोने की खान है। न्यूयॉर्क शहर को गगनचुंबी इमारतों का नगर और एम्पायर सिटी और सैन फ्रांसिस्को शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के उपनाम से जाना जाता है। अमेरिका में स्थित अल्पेशियन पर्वत उच्च कोटि के एंथ्रेसाइट व बिटुमिनस कोयले के भंडारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। फ्लोरिडा जलमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ती है तथा अमेरिका को वेस्टइंडीज से अलग करती है। अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमैक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, संसद, कांग्रेस, मुद्रा, डॉलर। अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण ज्वेलर्स का एकीकृत शुद्ध लाभ दिसंबर 2021 में समाप्त चालू वित्त वर्ष की तिमाही में 16.48% बढ़कर कितना हो गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में 115.48 करोड़ रुपया। कल्याण ज्वेलर्स का एकीकृत शुद्ध लाभ दिसंबर 2021 में समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 16.48% बढ़कर 134.52 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आभूषण क्षेत्र की खुदरा कंपनी ने इससे पहले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 115.48 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। शेयर बाजारों को भेजी गई सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी परिचालन आय 16.99% बढ़कर 3,435.39 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही ने 2,936.25 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान पश्चिम एशिया में ग्राहक धारणा में उल्लेखनीय सुधार हुआ। तीसरी तिमाही में कंपनी के पश्चिम एशिया परिचालन की कुल आय 515 करोड़ रुपए रही, जो कि एक साल पहले समान तिमाही में 4.7 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन दिनांक 4 फरवरी 2022 को किस देश में प्रारंभ हुआ? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बीजिंग, चीन। दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक खेलों का 4 फरवरी 2022 से चीन की राजधानी बीजिंग में आगाज हो गया। इसमें 91 देशों के कुल 8,771 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इसमें 1,581 पुरुष जबकि 1,290 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। यह खेल 20 फरवरी तक खेला जाएगा। इस बार 7 खेलों में रिकॉर्ड 109 स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। भारत के लिए सिर्फ अल्पलाइन स्कीयर मोहम्मद आरिफ खान ही इन खेलों में हिस्सा लेंगे। इस साल शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में पहली बार हर देश के 2 ध्वजवाहक होंगे, जिसमें एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी हैं। शीतकालीन ओलंपिक दल के भारतीय मैनेजर हैं मोहम्मद अब्बास वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महानायक अमिताभ बच्चन ने किस शहर के मकान सोपान को बेच दिया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दिल्ली। महानायक अमिताभ बच्चन ने दिल्ली में स्थित अपने घर सोपान को बेच दिया। दिल्ली के गुलमोहर पार्क में स्थित इस घर को 23 करोड़ रुपए में नेजोन ग्रुप के सीईओ अवनी
वदेर ने खरीदा। इसी घर में अमिताभ के माता पिता तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन रहा करते थे। अवनी बच्चन परिवार को 35 से अधिक वर्षों से जानते हैं। दोस्तों, यह मकान 418.05 वर्ग मीटर के रेंज में है और घर की रजिस्ट्री 7 दिसंबर 2021 को पूरी हुई। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा का अंतिम अध्याय इसी मकान सोपान में रहते हुए लिखा था। वर्ष 2016 में अमिताभ बच्चन सुजीत सरकार की फिल्म पिंक की शूटिंग के सिलसिले में दिल्ली में आए थे तो सोपान में ही ठहरे थे। महानायक अमिताभ बच्चन ने दिल्ली स्थित अपना घर सोपान बेच दिया। दिल्ली के गुलमोहर पार्क में स्थित इस घर को 23 करोड़ रुपए में नेजोन ग्रुप के सीईओ अवनी बेदर ने खरीदा। इसी घर में अमिताभ के माता पिता तेजी बच्चन और हरिवंश बच्चन रहा करते थे। अवनी बच्चन परिवार को 35 से अधिक वर्षों से जानते हैं। 418.05 वर्ग मीटर के रेंज में है घर की रजिस्ट्री 7 दिसंबर 2021 को पूरी हुई। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा का अंतिम अध्याय सोपान में रहते हुए लिखा था। वर्ष 2016 में अमिताभ बच्चन सुजीत सरकार की फिल्म पिंक की शूटिंग के सिलसिले में दिल्ली आए थे तो सोपान में ही ठहरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व स्तर पर बीमा ब्रांड सूची में 10वें स्थान पर है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी भारतीय जीवन बीमा निगम। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में भारतीय जीवन बीमा निगम 10वें स्थान पर है। ब्रांड फाइनेंस के अनुसार LIC का बाजार का मूल्य 2022 तक 43.40 लाख करोड़ रुपए यानी 59.21 करोड़ $59.21 अरब डॉलर और 2027 तक 58.9 लाख करोड़ रुपए यानी 68.63 अरब डॉलर हो जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि LIC 2020 में 238वें स्थान से 2021 में 206वें के साथ मूल्यवर्धन ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया है। दोस्तों, LIC की स्थापना 1956 में की गई। मुख्यालय मुंबई है और इस समय LIC के अध्यक्ष AM.R. कुमार हैं। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप ये स्टडी जोन PC को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।